एक अंधेरा सा बैक एली और उस एली के एंड में एक दरवाजा। डेंजी उस दरवाजे तक जाता है, हाथ बढ़ाता है, पर जैसे ही उसके हाथ दरवाजे को छूने जाता है, वो सडनली जाग जाता है। हाँ, ये था डेंजी का सपना। एक ऐसा सपना जिसमें हमेशा एक दरवाजा होता है, पर कभी खुलता नहीं। सुबह होती है, डेंजी उठता है और अपने याकुजा बॉस के लिए काम करने निकलता है। रास्ते में वो कैलकुलेट करता है कितना पैसा उसने कमाया, कितना दिया और कितना अभी भी देना बाकी है। उसने अपना किडनी बेच दिया, राइट आई बेच दिया और एक टेस्टिकल तक बेच दिया, फिर भी कर्जा उतना ही बड़ा है। आज भी डेंजी गरीब है और उसका एक ही पार्टनर है, पोचीता, उसका क्यूट सा चैंसो डेविल डॉग। अचानक पोचीता भौंकता है। डेंजी समझ जाता है पास में एक डेविल है और डेविल मारने का मतलब पैसा। डेंजी बोलता है, चलो पोचीता, आज थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। आगे जाके वो टोमेटो डेविल से टकराता है। डेंजी पोचीता का हैंडल पकड़ता है और एक झटके में चेंसो स्टार्ट करता है। एक रोअर के साथ वो टोमेटो डेविल को चीर डालता है। टोमेटो डेविल गिर जाता है और डेंजी फिर से बच जाता है जिंदा, लेकिन थोड़ा और कर्ज में। बॉस उसे कहता है 4 लाख येन मिलेंगे। डेंजी के चेहरे पे थोड़ी खुशी आती है, लेकिन जब फीस, इंटरेस्ट और चार्जेस कटते हैं, हाथ में बचता है सिर्फ 1800 येन। बस उतना ही जिसमें एक रोटी और एक सपना भी नहीं मिलता। ओल्ड मैन का ड्राइवर कहता है, ऐसे लड़के को क्यों हायर करते हो? और बॉस जवाब देता है, वो अपने बाप का कर्जा चुका रहा है, जो अपनी मौत से पहले हम पे छोड़ दिया। ड्राइवर बोलता है, अगर तू एक ये सिगरेट खा ले तो मैं तुझे 100 येन दूंगा। और वो सिगरेट खाने का नाटक करता है, फिर उसे बाद में फेंक देता है। शाम का समय है। डेंजी और पोचीता एक पुरानी झोपड़ी में बैठे हैं। उसके हाथ में एक सिंपल सा ब्रेड होता है। वो बोलता है, सुना है शायद इस पे लोग जेम लगा के खाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो सपना ही है। डेंजी के सपने छोटे हैं, एक गर्लफ्रेंड, जेम वाला ब्रेड और एक नॉर्मल जिंदगी। एक फ्लैशबैक दिखने को मिलता है। डेंजी अपने डैड की कब्र के पास खड़ा है और वहीं पुराना याकुजा आदमी उसके पास आता है। याकुजा कहता है, तेरे बाप ने सुसाइड करके मुझे 7 लाख येन का नुकसान दिया है। कल तक पैसा ला, वरना तुझे काट के बेच दूंगा। उस दिन डेंजी पहली बार मौत के सामने था और उसी दिन उसकी मुलाकात हुई पोचीता से। वो जख्मी डेविल था और डेंजी ने उसे अपना खून दिया। डेंजी कहता है, जीना है तो मेरा साथ दे और मुझे भी जीने दे। अगली सुबह डेंजी फिर एक डेविल, मार्शमैलो डेविल को मार के लाता है। उसके लिए ये बस एक और दिन है और एक कर्जा। डेंजी एक मुरझाई सी स्माइल में कहता है, एक दिन ब्रेड पे जैम लगा के खाऊंगा, एक लड़की के साथ हक करके सोऊंगा। पर फिर से वो जैसे ही खांसता है, उसके मुंह से खून निकलता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह जो हार्ट डिजीज से मर गई थी। उसका बॉस उसे बोलता है, एक डेविल है, फैक्ट्री में चल। अंदर सब खाली होता है, एकदम शांति। याकुजा कहता है, तुम बहुत लॉयल हो डेंजी, बिल्कुल कुत्ते जैसे, पर एक प्रॉब्लम है, तुमसे बदबू आती है। उसके पीठ में तलवार घुस जाती है। डेंजी और पोचीता दोनों गिर जाते हैं। बॉस के आसपास सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। ज़ॉम्बी डेविल कहता है, हमको डेविल हंटर्स पसंद नहीं, उन्हें मार दो। डेंजी भागने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है। ज़ॉम्बीज उसके शरीर को काट काट के टुकड़े कर देते हैं। डेंजी और पोचीता के टुकड़े के एक कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। कुछ ब्लड पोचीता के मुंह में जाता है और वो जाग उठता है। फ्लैशबैक दिखता है, पोचीता, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बॉडी ले लेना। एक नॉर्मल लाइफ जीना और एक मामूली सी मौत के साथ मरना। और वहीं पे हम देखते हैं पोचीता अपने दिल डेंजी को दे देता है। उसके शरीर के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। चेंसो डॉग ने अपने दिल इंसान को दे दिया। पोचीता कहता है, मुझे तेरे सपने सुनना अच्छा लगता है डेंजी, अब मेरा दिल ले ले और अपने सपने जी ले। डेंजी जागता है, वो जिंदा है। उसके दिल से पोचीता की
टेल निकल रही होती है। ज़ॉम्बी डेविल हैरान है, वो जिंदा कैसे है? ज़ॉम्बीज़ फिर से उस पे चढ़ जाते हैं। डेंजी के दिल में बस एक बात गूंजती है, मैं भी सपने देखता हूँ, पर जो मेरे रास्ते आएगा, मारा जाएगा। वो अपने सीने से वो कोड को खींचता है और एक डिफिंग रोर के साथ चेंसो में जाग उठता है। डेंजी का हाथ और उसका सिर सब चेंसो बन जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को चीर डालता है एक-एक करके। ज़ॉम्बी डेविल को आधा काट देता है और फाइनली कहता है, तुम डेविल्स ने ही मुझे हायर किया था, तो अब मैं काम कंप्लीट करता हूँ। सुबह होती है, एक कार फैक्ट्री के बाहर रुकती है। उसमें से एक लड़की निकलती है, माकीमा। माकीमा कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? डेंजी कहता है, मुझे हक करो। माकीमा उसे हक करती है। डेंजी फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। माकीमा कहती है, तुम डेविल भी नहीं और इंसान भी नहीं। मैं पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ या तुम मेरे साथ आ सकते हो एक इंसान की तरह। डेंजी कहता है, अगर मैं आ गया तो ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? माकिमा हंसती है, बोलती है, ब्रेड विथ बटर एंड जैम, सैलड, कॉफी और भी हो सकता है। डेंजी हंसता है, बोलता है, वूहू, ओसम। माकीमा कहती है, अब तुम मेरे अंडर हो, तुम्हें यस या वुफ में आंसर देना है। मुझे ऐसे कुत्ते नहीं चाहिए जो ना बोलते हों। डेंजी पहले सोचता था माकिमा बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि माकिमा लिटरली उसे कुत्ता कह रही है। उसके दिमाग में पोचीता की याद आती है और उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाता है। माकिमा कहती है, चलो कुछ खा लेते हैं, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। वो उसे अपना कोट देती है, क्योंकि डेंजी के कपड़े फट गए हैं। डेंजी के लिए ये मोमेंट इमोशनल है। पहली बार कोई इतना अच्छा उसके साथ बिहेव कर रहा है और उसे लगता है शायद मुझे प्यार हो गया इससे। दोनों ऑर्डर देते हैं, डेंजी उडोन और सॉसेजेस, और माकिमा ऑर्डर देती है करी उडोन। लेकिन थोड़ा ब्लड लॉस होने के बाद डेंजी कमजोर होने लगता है। वो माकिमा के ऊपर गिर जाता है। फिर डेंजी उठता है, फिर बोलता है, ओह सॉरी, मैं गलती से गिर गया, मुझे चक्कर आ गया था। फिर माकिमा पूछती है, ये सब कैसे हुआ? डेंजी बताता है कि उसका दिल एक डेविल ने रिप्लेस कर दिया, उसका पेट डेविल पोचीता। माकिमा कहती है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे अच्छा स्मेल सेंस है। तुम्हारे अंदर एक इंसान और एक डेविल दोनों की स्मेल है। डेंजी खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है, माकिमा उसे उडोन खिलाती है। माकिमा कहती है, अब थोड़ा सोगी हो गया है। डेंजी मन ही मन सोचता है, किसी ने पहली बार मुझे खिलाया है, ये बहुत अच्छी है। आपका नाम क्या है और आपको कैसे लड़के पसंद है? डेंजी पूछता है। माकिमा बताती है, मुझे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। बस ये सुनते ही डेंजी का दिल लिटरली जोरों से धड़क उठता है। कार रुकती है टोक्यो में, लेकिन डेंजी अभी भी उस लाइन के बारे में सोच रहा है, मुझे डेंजी जैसे लड़के पसंद हैं। माकिमा उसे हेडक्वार्टर ले जाती है और बताती है, यहाँ 1000 से ज़्यादा डेविल हंटर्स हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के बेनिफिट्स बेस्ट हैं। डेंजी सोचता है, शायद हम साथ काम करें और साथ रहें। माकिमा उसे यूनिफॉर्म देती है और इंट्रोड्यूस करती है, ये अकी हायाकावा है, आज तुम उसके साथ काम करोगे। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता क्या? माकिमा बताती है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो शायद फ्यूचर में कर सको। पेट्रोल पे निकलते ही डेंजी पूछता है, माकिमा सान का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अकी इरिटेट हो जाता है और उसे एक गली में ले जाकर जोर से मुक्का मार देता है। अक्की कहता है, छोड़ दो काम, जो लोग बिना सोचे समझे इस काम में आते हैं वो मारे जाते हैं। तुम तो सिर्फ मकीमा के लिए आए हो, सही कहा ना? डेंजी बोलता है, हाँ भाई, मैं मकीमा के लिए आया हूँ। अक्की छोड़कर जाने लगता है, मैं मकीमा को बता दूंगा कि तुम भाग गए। तभी डेंजी पीछे से आता है और सीधा उसके अखरोट पर किक मारता है। मैं जब लड़कों से लड़ता हूँ तो सिर्फ मैं उनके अखरोटों पर मारा करता हूँ। वो अकी को बार बार किक करता है और कहता है, आज पहली बार मुझे उडोन मिला, सॉसेजेस मिले और किसी ने मुझे इंसान समझा।
अगर ऐसे जी सकता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मर भी जाऊं। फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, नहीं अब मुझे मरना नहीं है, क्योंकि अब मैं पोचिता की लाइफ भी मेरी है। माकिमा के सामने दोनों झगड़ते हुए पहुंचते हैं। डेंजी बोलता है, नट डेविल ने अकी की अखरोट पर अटैक किया। अकी चीखता है, बोलता है झूठ। मकीमा कहती है, अब तुम दोनों एक टीम में काम करोगे। अकी प्रोटेस्ट करता है, लेकिन मकीमा एक्सप्लेन करती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। डेंजी स्पेशल है, अगर वो काम छोड़ेगा तो उसे डेविल समझकर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अक्की गुस्सा में कहता है, तुम मेरे साथ रहोगे, भागने की कोशिश की तो मार दूंगा। डेंजी कंफ्यूज्ड है, माकिमा अच्छी है या बुरी। अक्की बोलता है, उसने तुम्हें बचाया है, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सुबह डेंजी ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। हर जेम का अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाकर पूरा ब्रेड भर देता है। अक्की के लिए एक नाइटमेयर है। कुछ दिन बाद वो एक फिंड हंट पर निकलते हैं। अक्की समझाता है, फिंड वो होता है जब कोई डेविल एक इंसान के डेड बॉडी को कंट्रोल करे। डेंजी, तो मैं भी फिंड हूँ क्या? अक्की, नहीं, तुम्हारे हेड नॉर्मल है। वो रूम में एंटर करते हैं जहाँ एक फिंड है। अक्की कहता है, मार दो इसको, लेकिन डेंजी बस एक एक्स से उसका सिर काट देता है। अक्की बोलता है, तुमने पावर्स यूज क्यों नहीं किए? डेंजी बोलता है, हर जगह खून होगा, बेचारे को दर्द होता, मैं चाहता था कि वो तड़प कर ना मरे। अकी कहता है, तुम्हें ये काइंडनेस छोड़नी पड़ेगी, ये डेविल्स इंसान नहीं होते। मेरी फैमिली को एक डेविल ने मारा था, तुम्हें सीरियस होना होगा। डेंजी क्यूटली कहता है, अगर कोई डेविल दोस्त बन सके तो मैं उसे दोस्त बनाऊंगा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अक्की जाता है और डेंजी अकेला बचा रहता है। वो एडल्ट मैगजीन्स को देखकर कहता है, एक्चुअली मैंने पावर्स इसलिए यूज नहीं की ताकि ये ब्लड में ना भीग जाए। फिर वो सोचता है, अब तो मेरे पास खाना, घर और बिस्तर है, फिर भी कुछ मिसिंग है। और तब उसे एक ख्याल आता है, मुझे एक और सपना चाहिए। डेंजी ब्लश करता है और कहता है, मुझे एक लड़की के संतरे दबाने हैं। ये उसका नया गोल बन जाता है। नेक्स्ट डे मकीमा उसे बताती है, तुम्हें एक नई पार्टनर मिल रही है। वो एक फिंड है। दरवाजा खुलता है और एक लड़की चिल्लाते हुए आती है, मैं पावर हूँ। डेंजी तुरंत नोटिस करता है, बड़े संतरे हैं, और कहता है, नाइस टू मीट यू। मकीमा एक्सप्लेन करती है, पावर रेशनल है, इसलिए उसे डेविल हंटर बनाया गया है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आए तो ये टीम डिसॉल्व हो जाएगी। पावर की होंस सबका अटेंशन खींच लेती है, तो मकीमा उन्हें कॉशन देती है, क्राउड से दूर पेट्रोल करो। पावर इरिटेट करते हुए डेंजी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे एक डेविल चाहिए जिसे मैं मार सकूं, मुझे ब्लड चाहिए। डेंजी सोचता है, चलो ये एनोइंग है लेकिन क्यूट भी है। पेट्रोल के दौरान पावर सडनली बोलती है, खून की स्मेल आ रही है, और बिना सोचे समझे बिल्डिंग से जंप मार के एक बड़ा सा ब्लड हैमर बनाती है और सीख उम्र डेविल को लिटरली क्रश कर देती है। हंसते हुए बोलती है, ये हुई ना बात। पावर ने सीख उम्र डेविल को मार के पूरा जगह खराब कर दिया था। जब पब्लिक सेफ्टी लोग सफाई कर रहे थे तब मकीमा पावर को तुरंत डांट रही होती है। अगर कोई पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर किसी सिविलियन हंटर का डेविल मार दे तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग बिजनेस के लिए अरेस्ट किया जाता है। वो पावर को समझाती है कि सोच समझ के काम करें और डेंजी को बोलती है उसे कंट्रोल में रखे। पावर के पास टैलेंट तो है, ब्लड डेविल होने के नाते वो अपना ब्लड परफेक्टली यूज कर सकती है, लेकिन वो बिना सोचे समझे कुछ भी करती है, शायद डेविल हंटर बनने के लायक नहीं। ये सुनते ही पावर झूठ बोलती है, डेंजी ने मुझे बोला था डेविल को मारने के लिए। डेंजी गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रही है तू, झूठी कहीं की। दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है, जैसे स्कूल के बच्चे झगड़ा कर रहे हों। तभी मकीमा बोलती है, चुप, और बस पावर एक सेकंड में शांत हो जाती है। मकीमा के सामने पावर का गुस्सा भी गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद डेंजी वेंडिंग मशीन से ड्रिंक खरीदता है। उसके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है। ड्रिंक खरीदना भी एक टाइम ड्रीम था, लेकिन अब अगर पावर ऐसे झूठ बोलती रही तो मुझे पीने से ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तब पावर एक बिल्ली को देखती है और तुरंत उसे प्यार करने लगती है।
पावर बोलती है, मुझे इंसान पसंद नहीं, ना ही डेविल्स, सिर्फ बिल्ली और मियावी। वो बताती है कि एक डेविल ने उसकी बिल्ली मियावी को चुरा लिया था और उसे वापस पाने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है, चाहे ह्यूमंस के साथ रहने ही क्यों ना पड़े। डेंजी बोलता है, एक बिल्ली के लिए इतना कर रही है तू? मुझे तो समझ नहीं आता, अगर डॉग होता तो शायद समझता। पावर कहती है डेंजी को, अगर तू मुझे मियावी दिला देगा तो मैं अपने संतरे तुझे चूसने दूंगी। बस ये सुनकर डेंजी का मिशन चेंज हो जाता है। अब उसका गोल सिर्फ एक है, मियावी को बचाना। पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से अप्रूवल मिल जाता है और पावर डेंजी के साथ उस डेविल के पास जाती है। मैं उस डेविल का ठिकाना जानती हूँ, लेकिन लड़ाई तुम्हें करनी होगी। मैं गई तो वो मियावी को शील्ड बना लेगा। डेंजी कहता है, मेरे पास भी एक पेट था, पोचीता। अब उसे छू नहीं सकता, लेकिन वो मेरे दिल में है। पार बोलती है, ह्यूमंस तुम लोग बेवकूफ हो। दिल में रहने वाली बातें सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए होती है। डेंजी कुछ नहीं बोलता, दिल में सोचता है, इस लड़की से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मकीमा अब हायर अप से मिलती है। वो लोग जापान के फ्यूचर और डेविल्स के मिलिट्री यूज के बात करते हैं। मकीमा, तुम्हारे स्क्वाड का परफॉर्मेंस कैसा है? मकीमा कहती है, एक प्रॉमिसिंग है और एक इंटरेस्टिंग। हायर अप्स कहते हैं, उन्हें ट्रेन करो पर इमोशनली अटैच्ड मत होना। डेंजी एकदम बेकार है, मुझे समझ नहीं आता कि वो इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। हर डेविल के नाम उसके डर के हिसाब से पावर रखता है, जैसे कॉफी डेविल कमजोर होगा पर कार डेविल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लोग कार से मरते हैं। डेंजी चेंसो डेविल है, इंटरेस्टिंग नहीं है ये। मकीमा की आंखों में क्यूरियोसिटी है, कुछ तो वो डेंजी में देख रही है जो बाकी नहीं देख पा रहे हैं। पावर और डेंजी सिटी के आउटस्कर्ट्स पहुंचते हैं। पावर एक घर की तरफ इशारा करती है, वो डेविल अंदर है। डेंजी थोड़ा सतर्क फील करता है, पर तभी पावर बोलती है, मैं गलत बोल गई थी पहले। और एक सेकंड में पावर अपने ब्लड से एक मैसिव हैमर बनाती है और डेंजी के सिर पर मार के उसे अनकॉन्शियस कर देती है। इडियट, पर सोच अच्छे थे तेरे। पावर डेंजी को घसीट कर एक अबंडन हाउस में ले जाती है। वहां एक ह्यूज क्रिएचर है, द बेट डेविल। बेट डेविल कहता है, देर हो गई पावर, मुझे लगा तुम भाग गई। पावर कहती है, फ्रीडम पाने में टाइम लगा, लेकिन मैंने एक ह्यूमन लाया है, जैसे तुमने कहा था। बेट डेविल डेंजी को उठाता है, उसका एक हाथ पहले से मिसिंग है। बेट डेविल कहता है, यंग ब्लड, फ्रेश एंड टेस्टी। वो डेंजी का खून निकालता है पर तुरंत बेकार फील करता है। बेट डेविल कहता है, गंदा खून, तेरे जैसे इंसान का टेस्ट एकदम बेकार है। उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा होके पावर क्रिकेट का प्रॉमिस तोड़ देता है, मियावी को खा जाता है। पावर शौक में देख रही होती है जब बट बेट डेविल मियावी को निगल जाता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलता है। जंगल में पावर ने एक बिल्ली देखी थी, वो थी मियावी। उसने सोचा था उसे पालने के बाद खा लेगी, लेकिन वक्त के साथ वो उसे सच में प्यार करने लगी। वो पहला बार था जब उसने किसी की चीख नहीं बल्कि म्यू सुना था। पर फिर बेट डेविल आया और मियावी छीन लिया। तब पावर ने कहा, एक इंसान लाऊंगी सिर्फ मियावी के लिए। वो उदास होकर कहती है, अब मुझे समझ आया, डेंजी पोचीता के बिना सोना कितना दर्दनाक होता है। बेट डेविल उसे भी निगल जाता है। बेट डेविल अब उतरता है, वो एक्साइटेड है, बच्चे, औरत और मर्द सब खाने के लिए। पर तभी वो देखता है डेंजी उसके पेड़ से चिपका हुआ है। डेंजी गुस्से में कहता है, मेरे संतरों के सपने वापस दे। डेंजी का गुस्सा उभर जाता है, उसे याद आता है जब पोचीता खो गया था और कैसे वो उसे ढूंढते हुए रोता रहा था। अब वो पावर के दर्द को समझ सकता है। डेंजी अपनी चेस्ट का कोड खींचता है, चेंसो निकलता है और एक ही झटके में बेट डेविल के दोनों हाथ काट देता है। बेट डेविल कहता है, तू डेविल है। लड़ाई शुरू होती है एक बिल्डिंग के अंदर। गिरते हुए दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं। डेंजी कहता है, भाग जाओ सब। वो एक कार पकड़ के बेट डेविल के मुंह पे फेंक देता है। बेट डेविल एक जोरदार आवाज से शॉकवेव निकालता है। डेंजी उड़ जाता है, पर धुआं के बीच से चेंसो की आवाज फिर सुनाई देती है। डेंजी फिर उठता है और चिल्लाता है,
मैं सब्र से काम ले रहा था लेकिन अब भी टच नहीं कर पाया। बेड डेविल घबरा जाता है। डेंजी उसके हर अटैक को चेंसों से काट देता है और आखिरी में उसका पेट चीर के उसे मार देता है। जंगल के अंदर पावर कुछ जानवरों को मार रही होती है। उनका सिर काट कर उनका खून पीती है। उसके लिए खून ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन धीरे धीरे मियावी नाम की एक बिल्ली उसके दिल के करीब आने लगती है। जब बैड डेविल मियावी को पकड़ लेता है और बदले में एक इंसान मांगता है, पावर बिना सोचे समझे सिटी की तरफ निकल पड़ती है। चलते हुए वो खुद से सोचती है, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मुझे तो बस खून पसंद है। पर उसका खून गर्म था और वो गर्माहट अच्छी लगी। पावर होश में आती है। मियावी उसके हाथ में होता है और उसके आसपास बेड डेविल के इंटेस्टाइन्स बिखरे हुए होते हैं। डेंजी ने उसे और मियावी दोनों को बचा लिया होता है। पावर बोलती है, इसने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने इसे तो मारने की कोशिश की थी। डेंजी कहता है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे बस एक बार तुम्हारा संतरा चूसने दो। पावर उसकी बात पे हैरान हो जाती है। उसे ये रीजन बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लगता है। फिर भी वो माफ़ी मांगती है और कहती है, मियावी सेफ है तो तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर लो। डेंजी एक्साइटेड होके हाथ उठाता है लेकिन उसी मोमेंट उसका हाथ उड़ जाता है। लीच डेविल ने अटैक कर दिया। लीच डेविल उसका हाथ उठाकर खा जाती है। पावर हिल भी नहीं पा रही होती। वो चिल्लाती है, डेंजी, मियावी को लेकर भाग जाओ। डेंजी अपनी चेस्ट का कॉर्ड खींचता है लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चेन से निकलती है। रीजन उसका ब्लड कम था। तुमने मेरे लवर बेड डेविल को मार दिया है ना? तुम क्यूट हो मेरे टाइप के, पर मैं पावर्स और उसकी बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। डेंजी कहता है, तो क्या हुआ? मैं बिना अपना ड्रीम पूरा किए नहीं मरने वाला। लीच डेविल उसके ड्रीम पे हंस पड़ती है कह के, कितना बेकार ड्रीम है। लेकिन डेंजी गुस्से में चिल्लाता है, सबके ड्रीम्स बड़े होते हैं तो क्या हुआ? मेरा ड्रीम छोटा होने से बेकार हो गया। आज देखते हैं किसका ड्रीम स्ट्रांग है। फाइट शुरू हो जाती है। डेंजी अपनी चेंसों से उसकी गर्दन काट देता है। उसके इंटेस्टाइन से उसे बांधता है और लगातार अटैक करता रहता है। लेकिन आखिर में लीच डेविल अपने जीभ से डेंजी का सीना छेद देती है और वो गिर जाता है। जब लीच डेविल उसे खाने वाली होती है तब अक्की आता है। वो चिल्लाता है, कौन? और फोक्स डेविल प्रकट होता है। एक ही मोमेंट में लीच डेविल का सर निकल जाता है। डेंजी होश में आता है हॉस्पिटल में। अक्की उसे बताता है कि उसका हाथ मिल गया था, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा। डेंजी नोटिस करता है कि अक्की का फोर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। डेविल हंटर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। मैंने फॉक्स डेविल को थोड़ा सा अपना स्किन दिया है पावर के बदले। डेंजी एप्पल्स खाने लगता है लेकिन अक्की उसे रोक लेता है। अक्की उसे कहता है, पावर जैसे फिन्स भी ह्यूमंस की डेथ चाहती है। लेकिन डेंजी कहता है वो कूल है। अक्की समझ जाता है कि डेंजी उसे कुछ छुपा रहा है। पर जब कोई मरा नहीं तो वो केस क्लोज कर देता है, एक कंडीशन पे। सुन मेरी बात, तभी तू ये लाइफ कंटिन्यू कर सकता है। डेंजी खुश होकर हाँ बोल देता है। अगली सुबह अक्की के घर काम कर रहा होता है। डेंजी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी कोई उनके दरवाजे को जोर से तोड़ता है। वो देखते हैं पावर अंदर घुस गई है। पावर कहती है, तुम्हारा घर कितना अजीब लगता है। अक्की को मकीमा का कॉल आता है। पावर अब तुम्हारे साथ रहेगी, बिल्कुल डेंजी की तरह। लंच के टाइम पावर अपनी प्लेट से सब्जियां उठाकर फेंक देती है। मुझे ये सब पसंद नहीं। डेंजी और अक्की दोनों चिल्लाते हैं, खा लो ये सब। पर पावर को फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बाथरूम को क्लोग कर देती है, फ्लश नहीं करती और कहती है, मैं कभी कभी ही नहाती हूँ, तुम लोग अब बड़े अजीब हो। डेंजी बाथरूम साफ कर रहा होता है तब पावर आती है। अपने चेस्ट की तरफ पॉइंट करती है। याद है ना, तुम्हें टच करने का वादा, अब पूरा कर लो। 3 बार दबा सकते हैं, एक मियावी के लिए, एक बेड डेविल के लिए और एक मुझे बचाने के लिए। डेंजी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये तो एक एंजल है। पावर ने डेंजी को फाइनली अलाउ किया फील करने के लिए।
लेकिन जैसे ही डेंजी टच करता है उसे कुछ अजीब सा लगता है। और तब पावर खुद बताती है वो जो फील था ना एक्चुअली फेक था। उसके अंदर पेट्स थे जो उसके बेस्ट को बड़ा दिखाते हैं। फिर भी वो उसे 2 और बार टच करने देती है और बड़े कॉन्फिडेंट से बोलती है मजा आया ना, और बाथरूम से निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेंजी बस वहीं बैठा रहता है कंफ्यूज, डिसअपॉइंटेड एंड सोचता है बस इतना ही था, यही था जो मैं उसके लिए इतना एक्साइटेड था। अगला दिन डेंजी का मन बिल्कुल उदास है, खाने का मन नहीं, पेट्रोल पे भी मोटिवेशन जीरो। माकिमा नोटिस करती है और पूछती है क्या हुआ डेंजी, इतना डाउन क्यों लग रहा है। डेंजी बोलता है मुझे वो मिल गया जो मैं हमेशा चाहता था, लेकिन जब मिला अच्छा फील ही नहीं हुआ। सोचता हूँ शायद किसी चीज को पाने से ज्यादा उसको पाने की जर्नी ही ज्यादा एक्साइटिंग होती है। माकिमा कहती है मुस्कुराते हुए मैं मानती हूँ डेंजी, जितना ज्यादा तुम किसी को जानते हो उतना ही अच्छा फील होता है। उसका हाथ अपने साथ खेलते हुए जैसे किसी के हाथ को देखना, उंगलियों की लंबाई, उसका टच गरम या ठंडा, उसके कान का शेप। फिर वो डेंजी की उंगली को हल्का सा काट लेती है। क्या किसी ने तुम्हें पहले ऐसे काटा है? याद रखना, अगर तुम्हें कभी दिखाई ना भी दे तुम पहचान लोगे मुझे मेरे बाइट से। और तब माकिमा उसका हाथ अपने सीने पर रखती है। डेंजी शौक में गिर जाता है पीछे, उसका हार्ट बीट एकदम जोरों से उठता है। माकिमा कहती है मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहिए डेंजी, एक डेविल है गन डेविल, अगर तुम उसे मार दोगे मैं तुम्हारा विश पूरा कर दूंगी। माकिमा बताती है 13 साल पहले अमेरिका में गन डेविल आया था। एक ही अटैक में 1.2 मिलियन लोग मर गए थे सिर्फ 5 मिनट में। उसके बाद वो गायब हो गया, लेकिन लोगों का डर और बढ़ता गया। गन्स पे रेस्ट्रिक्शन लग गए ताकि फियर कंट्रोल में रहे। उस दिन एक छोटा लड़का अकी हायाकावा अपने छोटे भाई तायो के साथ स्नोबॉल खेल रहा था। अक्की अजीब था, तायो को अंदर जाने को बोला और जैसे ही तायो घर के अंदर गया एक तेज फ्लैश, पूरा घर उड़ गया। अक्की ने अपनी फैमिली खो दी और उस दिन से उसका एक ही मिशन है, गन डेविल को मारना। अब इन्हीं पीसेस की मदद से वो लोग गन डेविल को ट्रैक करने वाले हैं। अक्की ने एक फिश डेविल को मारा और उसके अंदर गन डेविल का एक पीस मिला। अब पब्लिक सेफ्टी का नेक्स्ट मिशन तैयार है, होटल मोरिन, एक होटल जहां पहले के डेविल हंटर्स मर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वहां भी गन डेविल का एक पीस मौजूद है। फ्रंट में खड़े हैं 6 डेविल हंटर्स, अक्की, हिमेनो, हिरोकाजू, कोबेनी, पावर और हमारा डेंजी। अक्की अपना बुलेट पीस निकालता है, वो रिएक्ट कर रहा है होटल की तरफ, यानी अंदर कुछ बड़ा है। डेंजी कहता है हो सकता है ये गन डेविल ही हो। अक्की बताता है अगर वो होता तो रिएक्शन इतना कमजोर नहीं होता, ये कोई और है। हीरो काजू को पावर और डेंजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अक्की उसे कहता है भरोसा करने की जरूरत नहीं, अगर ये दोनों भागे तो पहले ही ये दोनों मरेंगे। पावर और डेंजी सोच रहे होते हैं। लगता है अक्की अभी भी सुबह वाले प्रैंक से गुस्सा है और अक्की और भी इरिटेट हो जाता है, वो प्रैंक नहीं था। हिमेनो कहती है अक्की थोड़ा चिल कर, बच्चे हैं दोनों। डेंजी कहता है मैं भी थोड़ा रेस्ट डिजर्व करता हूँ, इतने डेविल्स मारे हैं। हिमेनो मुस्कुराकर कहती है जो भी डेविल मारेगा उसे मिलेगा मुझसे एक किस। डेंजी पहले एक्साइटेड होता है पर मकीमा के वर्ड्स याद आते हैं, सीरियस हो जाता है। फिर वो डेंजी कहता है नहीं चाहिए, मुझे अब समझ आ गया है, ये सब तभी अच्छा लगता है जब तुम उस इंसान को जानते हो और मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। हिमेनो उसके नजदीक आती है और बोलती है तो अगर मैंने बोला फ्रेंच किस तो। फिर डेंजी का वहां पे मूड बदल जाता है और बिना सोचे समझे सीधा होटल में घुस जाता है। बाकी हंटर्स पीछे से चिल्लाते हैं अरे रुक जा डेंजी। हिरोकाजू गुस्सा हो जाता है, हिमेनो मुझे ट्रेन करती है, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसके लिप कोई रैंडम बंदा नहीं ले सकता। पावर और कोबेनी भी बीच में पड़ जाते हैं और एक बड़ा आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अक्की हिमेनो से पूछता है ये न्यूबीज ठीक रहेंगे? हिमेनो कहती है हिरोकाजू वीक है लेकिन मोटिवेटेड है,
कोबेनी स्ट्रांग है पर डरपोक। अक्की सिर्फ एक बात कहता है, 1 साल में ये तो मर जाएंगे या क्विट कर देंगे। हिमेनो हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, तो बस एक बात याद रखना अक्की, तू मरना मत। फ्लैशबैक देखते हैं, किसी भी इंजर्ड हिमेनो को इंट्रोड्यूस करता है उसके नए पार्टनर से, अक्की हायाकावा। हिमेनो कहती है, तुम मेरे सिक्स्थ पार्टनर हो, पहले सब मर गए क्योंकि वो गार्बेज थे, तुम मत मरना अक्की। टीम अंदर बढ़ती है और अचानक एक दरवाजा खुलता है जहां से एक क्रीपी हेड निकलता है, साथ में एक हाथ और एक फुट। वो सीधा कोबेनी पे जंप करता है लेकिन बीच में रुक जाता है। पावर तुरंत अपनी ब्लड सोर्स से उसका सर काट देती है। देखा, मुझसे डर के वो जम गया है। हिमेनो कहती है, नहीं पावर, वो मेरी एबिलिटी थी। हिमेनो बताती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट डेविल के साथ है। उसने अपनी राइट आइड दी है इन एक्सचेंज ऑफ यूजिंग घोस्ट डेविल का राइट हैंड। पावर उसके घोस्ट हैंड को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो हाथ इनविजिबल है, तो उसका अपना हाथ उसके अंदर से निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हिरोकाजू को कुछ अजीब लगता है। एक ब्लड स्प्लेटर बिल्कुल सेम जैसे पहले देखा था। वो नीचे जाता है चेक करने, लेकिन सरप्राइज, वो वापस ऊपर से आ जाता है। सेम जगह, सेम फ्लोर, 8th फ्लोर। होटल का लूप शुरू हो गया है। जैसे ही हिरोकाजू ऊपर से नीचे आता है, सबको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हिमेनो तुरंत कोबेनी से कहती है, कोबेनी पीस साइन बना और बिल्कुल मत हिलना। हिमेनो नीचे जाती है लेकिन कुछ देर बाद वहीं हिमेनो ऊपर से वापस निकलती है। सब शौक में रह जाते हैं। अक्की एक रूम के अंदर जाके चेक करता है, विंडो के बाहर एक और रूम। जब वो उस रूम से बाहर निकलता है तो वापस वहीं 8th फ्लोर पे ही होता है, बस अपोजिट साइड में। डेंजी बोलता है, मतलब विंडो के बाहर ही रूम है, ये क्या बकवास है। अक्की को समझ आता है हम 8th फ्लोर पे ही फंस गए हैं। डेंजी बोलता है, ये सब पावर की गलती है, उसने डेविल को मार दिया इसलिए हम फंस गए। पावर बोलती है, तूने मुझसे जबरदस्ती करवाया। डेंजी गुस्से में बोलता है, ए झूठ मत बोल। अक्की बोलता है, अगर डेविल मर गया होता तो उसका पावर भी खत्म होता, ये किसी और डेविल का काम है। हिमेनो सोचती है, पहली बार कोई डेविल ऐसा ट्रैप बना रहा है। हिरोकाजू थोड़ा होपफुल होता है, शायद दूसरे डेविल हंटर्स हमें बचाने आएंगे, पर हिमेनो कहती है, बस दुआ करते हैं वो लोग भी इस ट्रैप में फंस ना जाएं। कोबेनी रोते हुए कहती है, हम सब मर जाएंगे, मुझे तो मजबूरी में डेविल हंटर बनना पड़ा था, वरना मुझे या तो सेक्स वर्कर बनना पड़ता। और पावर उसके आंसू देख के हंसी नहीं रोक पाती। अक्की देखता है सभी क्लॉक्स 8:18 पे रुक चुके हैं। शायद डेविल ने 8th फ्लोर का टाइम ही फ्रीज कर दिया हो, मतलब कोई भी बाहर से मदद नहीं आएगी। डेंजी बोलता है, क्या मतलब मैं जितना चाहूं उतना सो सकता हूँ? हिरोकाजू कहता है, पागल है क्या, हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। डेंजी बोलता है, तो जब कुछ समझ आ जाए ना, मुझे जगा देना। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है, जब तू सो रहा था हमने कुछ चीजें समझ ली। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी चल रही है और होटल के कस्टमर्स के कुछ खाना भी मिल गया। अक्की बिल्कुल भी आराम नहीं करता, बोलता है, मुझे डेविल को ढूंढना है। हिरोकाजू डर के मारे रूम में बंद हो गया है। कोबेनी पागल हो गई है, टॉयलेट के पानी पीने तक सोच लिया और हिमेनो ने उसे बेहोश कर दिया। पावर अपनी ही दुनिया में है। पावर बोलती है, मैं नोबेल प्राइज जीतूंगी, फिर मुझे लोग गॉड समझेंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी और टैक्स 100% कर दूंगी। बेंजी बोलता है, हिमेनो सान टेंशन मत लो, ये हमेशा ऐसे ही बकती है। हिमेनो सिगरेट जलाती है, उसकी लास्ट वन सिगरेट। डेंजी नोटिस करता है, ये ब्रांड की तो सिगरेट तो अक्की भी पीता है। हिमेनो मुस्कुराती है, बोलती है, मैंने ही उसे सिखाया है। फ्लैशबैक देखते हैं, एक टाइम पे हिमेनो ने अक्की से पूछा था, तुम स्मोक करता है? अक्की बोला, नहीं, उससे हड्डी कमजोर हो जाता है। हिमेनो हंसती है, तुम जैसे लोग डेविल हंटर काम क्यों करते हो, सिर्फ गन डेविल को मारने के लिए? अक्की सीरियस में बोलता है, मैं आसानी से नहीं मरने वाला। उस दिन से हिमेनो उसका रिस्पेक्ट करती है। बाद में जब एक लेडी ने हिमेनो को थप्पड़ मारा, अक्की ने बदला लिया, उसके ऊपर च्युइंगम चिपका दिया। तब हिमेनो दिल से हंसी। और डिनर के टाइम हिमेनो ने उसे पहली सिगरेट दी थी। अगर हम कुछ टाइम तक साथ रहने वाले हैं तो तू भी स्मोक कर ले।
अक्की ने मना कर दिया, लेकिन बोला बस ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी सिगरेट होगी। वापस प्रेजेंट में अक्की सिगरेट मांगता है। हिमेनो उसे अपनी लास्ट सिगरेट देती है। डेंजी हंसकर बोलता है, इनडायरेक्ट किस मिल गया अक्की, पर दोनों इग्नोर कर देते हैं। अक्की सीरियस मोड में बोलता है, बुरी खबर है, वो डेविल जिसे हमने मारा था अब बड़ा होता जा रहा है। हॉलवे से आवाज आती है। सब निकल के देखते हैं। एक ह्यूज फ्लेश का ब्लॉब जिसमें आंखें, हाथ और अजीब बॉडी पार्ट्स मिले हुए हैं। इटर्निटी डेविल बोलता है, तुम मूर्ख इंसान, एक कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ। मुझे डेविल डेंजी चाहिए, उसे दे दो, बाकी सब जिंदा रह सकते हैं। कोबिनी एक नाइफ लेकर चिल्लाती है, डेंजी उसे खाने दो तुम्हें। वो डेंजी पे हमला करती है, पर अक्की उसे डिसार्म करता है और हिमोनो उसे फिर से बेहोश कर देती है। अक्की फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं। अक्की सोचता है ये प्लेस कंप्लीटली आइसोलेटेड है। फॉक्स डेविल क्योटो में है और यहाँ नहीं आ सकता। हिमेनो घोस्ट डेविल का इस्तेमाल करती है और डेविल के पार्ट्स तोड़ देती है, लेकिन जितना ज्यादा अटैक करती है डेविल उतना बड़ा होता जाता है। इटर्निटी डेविल बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, पर ये मेरी असली बॉडी नहीं, सिर्फ मेरा स्टोमक है। डेविल फिर से कहता है, कांटेक्ट करो, मुझे डेंजी दे दो। हिरोकाजु कहता है, अगर हम डेंजी को मार दे तो हम बच जाएंगे। अक्की गुस्से में कहता है, नहीं, अगर ये डेंजी को चाहता है तो मतलब उसके लिए कुछ फायदा है। मैं डेंजी को नहीं मरने दूंगा। हिमेनो भी कहती है, मैं भी नहीं। पावर बोलती है, मैं मार दूंगी अगर मुझे यहाँ से निकलने में मदद मिले तो। नोबेल प्राइज तो जीतना ही है। अक्की कहता है, तुम फ्रेंड हो, कांटेक्ट नहीं कर सकती। सब टेंशन में है। हिमेनो अक्की को कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं डेंजी को मार दूंगी, पर तू अपना स्वॉर्ड यूज नहीं करेगा। अक्की कंफ्यूज होता है, क्यों? हिमेनो कहती है, क्योंकि अगर तू अपना स्वॉर्ड यूज करेगा तो तेरा उम्र कम हो जाएगा। तभी हीरो काजू देखता है, खाना गायब है। पावर मुंह छुपा रही है, डेंजी ने खाया। कोबेनी उस पर चिल्लाती है, तुम सब मेरे खिलाफ हो। इटर्निटी डेविल और बड़ा होता जा रहा है। पूरी बिल्डिंग हिल रही है। फ्लोर 90 डिग्री टिल्ट हो जाती है। इटर्निटी डेविल हंसता है, मैं इटर्निटी डेविल हूँ, तुम्हारा डर ही मेरा खाना है। कोपेनी और हीरो काजू चीखते हैं, अक्की, हिमेनो उसे मार दो, डेंजी को दे दो। अक्की स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन हिमेनो घोस्ट डेविल से उसे रोक लेती है। हिमेनो कहती है, अगर तू स्वॉर्ड यूज करेगा तू मर जाएगा। तभी कोमेनी डेंजी पे हमला करती है, पर अक्की उसे आगे आ जाता है और नाइफ उसके शरीर में घुस जाती है। अक्की का खून बह रहा है। बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर डेंजी मर जाए, पर वो भी गन डेविल को मारना चाहता है। मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे जितना ज्यादा हंटर्स मिलेंगे उतना बेहतर है। डेंजी शौक में है। वो पावर से पूछता है, क्या तू उसका ब्लीडिंग रोक सकती है? पावर बोलती है, मैं अपना खून कंट्रोल कर सकती हूँ, दूसरों का नहीं, पर अगर अक्की मर गया तो मेरे लिए कौन खाना बनाएगा? हिमेनो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है जब सब होपलेस लग रहा था। कोबेनी फिर से चीखती है, ये सब डेंजी की गलती है। डेंजी बोलता है, ठीक है, अगर मुझे खाने से सब बच जाते हैं तो मैं खुद लड़के मर जाऊंगा, लेकिन मैं डेविल को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और हिमेनो सान, अपना प्रॉमिस मत भूलना। डेंजी समझ जाता है इटर्निटी डेविल चेंसो से डर रहा है। जब हिमेनो उसे अटैक कर रही थी तब वो चिल्लाया था, मतलब उसे दर्द हो रहा था। डेंजी हंसते हुए बोलता है, अच्छा है, अब मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तू खुद मरने की भीख मांगेगा। वो अपना कोड पुल करता है, चेंसो घूमता है और डेंजी सीधा इटर्निटी डेविल के पेट में जंप कर देता है। डेंजी अपना कोड पुल करता है और बिना किसी हेजिटेशन के इटर्निटी डेविल पर जंप कर जाता है। और डेंजी बस एक ही चीज सोचता है, बस इसको काट डालना है। वो पूरी तरह से डेविल के अंदर घुस जाता है, हर जगह से फ्लैश और ब्लड उड़ते हुए, लेकिन हर कट के साथ डेंजी भी घायल हो रहा था। इटर्निटी डेविल हंसता है, बोलता है, बेकार है सब, चाहे जितना काट लो, मेरा दिल यहाँ नहीं है। पावर कहती है, डेंजी अगर तू ऐसे ही लड़ता रहा तो तेरा चेंसो बंद हो जाएगा, तेरा खून खत्म हो रहा है। इटर्निटी डेविल हंसने लगता है, चेंसो डेविल, अब तू कमजोर लग रहा है। डेंजी के आर्म से चेंसो अंदर रिट्रैक्ट होने लगते हैं।
लेकिन उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। डेंजी कहता है तो क्या हुआ, अगर खून खत्म हो रहा है मैं तेरा खून पी लूंगा। डेंजी एटर्निटी डेविल का फ्लैश काट के उसका खून पीने लगता है और कहता है बुरा टेस्ट है, लेकिन जब मैं तुझे तड़पाते देखूंगा तो ये भी स्वीट लगता है। ये देखकर हिमेने को एक पुरानी बात याद आती है, किसीबे के साथ बात करते हुए सहारा के ग्रेव के पास। किसीबे कहता है डेविल हंटर्स में सबसे ज्यादा डर डेविल्स उनसे करते हैं जिनके दिमाग थोड़े से खराब होते हैं। जो ज्यादा समझदार होते हैं वो ज्यादा जल्दी मर जाते हैं। हिमेनो कहती है सहारा भी वैसे ही था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेम, और इसीलिए वो मर गया। किसी पे पूछता है अक्की भी वैसे ही है क्या? हिमेनो बताती है नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान गनडेविल को मारने की कोशिश नहीं करेगा। इटरनिटी डेविल डेंजी को झटके से दूर फेंक देता है। वो समझता है अब मैं जीत गया, लेकिन तब हिमेनो कोड खींचती है अपने घोस्ट डेविल के हैंड के वजह से। डेंजी कहता है एक आइडिया आया है, अगर मैं तुझे काट के तेरा खून पीता रहूं तो ये तो लगातार चलने वाला मोशन मशीन बन जाएगा। हिमेनो कहती है ये लड़का सच में पागल है, शायद यही गन डेविल को मार सकता है। 3 दिन बीत चुके थे और डेंजी अब भी इटरनिटी डेविल के अंदर लड़ रहा था। हिमेनो और अक्की एक बेड पर लेट कर थक चुके थे। हिमेनो कहती है अक्की सब खत्म हो गया। इटरनिटी डेविल चिल्लाता है बस करो, मेरा दिल तोड़ दो और खत्म करो मुझे। डेंजी हैरान होता है ओ खत्म, और वो डेविल के दिल पर एक फाइनल स्लेश मार देता है। होटल के अंदर का कर्ज फाइनली टूट गया। डिवीजन 4 बाहर निकलती है। डेंजी के हाथ में गन डेविल का एक पीस था। जैसे ही वो खुशी से गिरता है हिमेनो उसे पकड़ लेती है। हिमेनो कहती है अरे सो गया, चलो अक्की और डेंजी दोनों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ दिन बाद हिमेनो अक्की से बात करती है, एक न्यूवी वेलकम पार्टी रखते हैं। डिवीजन 4 कभी साथ नहीं बैठी और कोबेनी हिरोकाजू दोनों तो डर के मारे क्यूट करना चाहते हैं। अक्की कहता है ठीक है, इस वीक कर लेते हैं। मकीमा को भी बुलाना पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीक ट्रिप पर जा रही हैं। हिमेनो सोचती है मकीमा डेंजी के साथ कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगती है, क्या वो जानती है उसका सीक्रेट? डिवीजन 4 फाइनली एक टेबल के चारों तरफ बैठी है। डेंजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हिमेनो का वादा। हिमेनो हंसते हुए कहती है थोड़ा और पी लूं फिर किस करूंगी। डेंजी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। हीरो काजू कहता है मैं 22 साल का हूँ, फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हाइकू लिखता हूँ। डेंजी कहता है सेम डेविल कॉन्ट्रैक्ट अक्की के पास भी है ना? अक्की कहता है हाँ, फॉक्स डेविल ह्यूमन के साथ फ्रेंडली हैं। हिमेनो कहती है लेकिन सिर्फ हैंडसम लोग ही फॉक्स के हेड यूज कर सकते हैं। ओबेनी कहती है मैं 20 साल की हूँ, मेरा डेविल कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है। सब अपना इंट्रो देते हैं और जब हिमेनो बोलती है डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि वो मेरे किस का इंतजार कर रहा है, माकिमा आ जाती है और डेंजी के सामने बैठ जाती है। वो पूछती है तू किसी को किस करने वाला है क्या? डेंजी तुरंत घबरा जाता है नहीं नहीं, हिमेनो प्लेफुल टोन में कहती है अब नहीं चाहिए क्या किस? डेंजी बोलता है चाहिए। पार्टी चालू रहती है, सब बियर पी रहे होते हैं और तब हिमेनो डेंजी के पास झुकती है और उसे फ्रेंच किस कर लेती है। डेंजी की आंख खुल जाती है, वो महसूस करता है कुछ गलत है और तब हिमेनो के मुंह से वोमिट सीधा डेंजी के मुंह में जाता है। पावर भी चिल्लाती है, पूरे लोग हंसने लगते हैं। डेंजी सब कुछ निगल जाता है जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं और डेंजी सच में वो निगल जाता है। उसका दिमाग में एक पुरानी याद आती है जब वो कचरे में से खाना ढूंढ रहा था और कुछ चूहे एक आदमी की वोमिट खा रहे थे। उसने सोचा था कितना बेइज्जती वाली चीज हो गई है और अब उसके साथ वही हो गया। बाथरूम में डेंजी वोमिट कर रहा होता है, हीरो काजू उसे संभालता है। मेरी माँ भी रोज पीकर ऐसे ही करती थी, तू तो स्ट्रांग है यार। डेंजी कहता है मेरा पहला किस वोमिट था, तुझे मुझसे जलन करनी चाहिए क्या? पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को घर ले जाती है। वो सो गया था पर रात को उठकर पानी ढूंढता है। हिमेनो उठती है, उसके ऊपर गिरती है और अपने मुंह से उसे बियर पिलाती है। हिमेनो कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं ही तुझे लाई क्या? डेंजी कंफ्यूज है। हिमेनो उसके पास लेट जाती है और कहती है तू मकीमा से प्यार करता है ना, मुझे इरिटेट करता है। फिर हिमेनो उसकी तरफ देखकर कहती है डेंजी चलो हम दोनों करते हैं। रात का वक्त था। पार्टी के बाद सब लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन हिमेनो थोड़ी ज्यादा नशे में थी। वो डेंजी को अपने घर ले आती है और उसे अपने बेड पर सुला देती है।
कुछ देर बाद वो शावर लेने चली जाती है और निकल के एक बियर खोलती है। तभी उसे आवाज आती है डेंजी की। डेंजी बोलता है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? लेकिन पानी के बजाय हिमेनो उसके पास जाती है और अपने मुंह से उसे बियर पिला देती है। डेंजी एकदम कंफ्यूज है और हिमेनो भी सोच रही है, ये लड़का मेरे घर क्या कर रहा है? मैंने इसे लाया था क्या? उसे याद आता है कि डेंजी को मकीमा पसंद है और ये बात उसे थोड़ा एनॉय करती है, क्योंकि अकी भी मकीमा से प्यार करता है। वो बेड पर लेट जाती है, डेंजी के पास कहती है सॉफ्टली, डेंजी हम कर लेते हैं ना? डेंजी कहता है, कर लेते हैं मतलब क्या? डेंजी शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत मकीमा आती है। उसका पहला किस हिमेनो ने चुरा लिया था, वो भी मोमेंट के साथ। अब क्या वो अपना फर्स्ट टाइम भी उसी को दे दे? कुछ सेकंड के लिए वो हेजिटेट होता है, लेकिन फिर खुद ही डिसाइड करता है, हाँ चलो करते हैं। हिमेनो उसका शर्ट उतारने लगती है, तभी उसके पॉकेट से एक लॉलीपॉप गिरता है और बस वहीं कैंडी देखते ही डेंजी का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है। थोड़ी देर पहले जब डेंजी अपनी वोमिट फील्ड किस से डिप्रेस्ड था, मकीमा उसके पास आई थी। उसने कहा, बाहर जा, थोड़ा हवा ले। और जब वो वापस आई, उसके हाथ में लॉलीपॉप था। मकीमा कहती है, अपना पहला किस भूल नहीं पाया तू, लेकिन जिंदगी में और भी पहली बार होंगे, जैसे ये तेरा फर्स्ट इनडायरेक्ट किस, कोला फ्लेवर वाला। और वो कैंडी उसके मुंह में डाल देती है। डेंजी बस उसकी आंखों में देखकर स्माइल करता है। अब प्रेजेंट में हिमेनो बेड पर सो चुकी है और डेंजी उसके पास से उठकर फ्लोर पर लेट जाता है। वो लॉलीपॉप को देखकर सॉफ्टली कहता है, सॉरी पोचीता, लेकिन अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। सुबह होती है, हिमेनो उठकर डेंजी को बुलाती है ब्रेकफास्ट के लिए। दोनों टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। हिमेनो कहती है, मुझे याद नहीं क्या हुआ कल रात, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? डेंजी कहता है, नहीं, मैं वोमिट वाली लेडी के साथ नहीं कर सकता। अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचा के रखना है। हिमेनो हंसी रोक नहीं पाती, बोलती है, अच्छा हुआ, वरना मैं तो माइनर के साथ अरेस्ट हो जाती। फिर वो कहती है, तू भी अजीब है, कोई और होता तो कब का भाग जाता, लेकिन तू तो फ्री खाने के लिए रुक गया। डेंजी कहता है, फ्री खाना मिल रहा है, भागूंगा क्यों? दोनों हंस पड़ते हैं। हिमेनो उससे पूछती है, अगर मकीमा का पर्सनैलिटी खराब मिला तो भी उसे तू प्यार करेगा? डेंजी तुरंत कहता है, हाँ करूंगा। हिमेनो स्माइल करती है और कहती है, तो चलो एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। मैं तुझे मकीमा के साथ लाने में हेल्प करूंगी और तू मुझे अक्की के साथ। डेंजी कहता है, ठीक है, डील। वो कहती है, अब से हम सिर्फ सीनियर जूनियर नहीं, दोस्त भी हैं। डेंजी पूछता है, मकीमा भी ब्रेकफास्ट पे आएगी क्या? हम देखते हैं उधर मकीमा क्योटो के लिए ट्रेन में थी। वो अपने बॉसेस से मिलने जा रही थी, पर दिल से बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि लंच बॉक्स ले लूं क्या। तभी ट्रेन टनल में घुस जाती है और एक सेकंड में फ्रंट और बैक सीट पर बैठे आदमी गन्स निकालते हैं और मकीमा और उसकी असिस्टेंट दोनों को गोली मार देते हैं। फोन पे एक आवाज आती है, टारगेट डाउन, ऑपरेशन स्टार्ट करो। टोक्यो के अलग अलग पार्ट्स में सब डिवीजन 4 मेंबर्स अपने मिशंस पर थे और सबको एक साथ घात लगाए हुए थे। डेंजी, अक्की, पावर और हिमेनो सब एक रामेन शॉप पर खाना खा रहे थे। डेंजी कहता है, रामेन बुरा नहीं है, लेकिन सामने बैठा एक आदमी कहता है, तुझे टेस्ट का क्या पता? वो आदमी कहता है, मेरा दादा एक अच्छा आदमी था, वो तुझे हायर करने वाला याकूजा था और गन डेविल चाहता है तेरा दिल। एक गोली सीधा डेंजी के सिर में घुस जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। पावर तुरंत रिएक्ट करके और आदमी को मुक्का मार देती है। अक्की फॉक्स डेविल को बुलाता है और फॉक्स डेविल आदमी को निगल जाता है। तुमने मेरे अंदर कुछ मॉन्स्टर जैसा डाला है। अगले ही सेकंड फॉक्स डेविल के सिर फट जाता है और उसके अंदर से आदमी निकलता है, लेकिन अब वो आदमी नहीं, एक मॉन्स्टर है, कटाना मैन। अक्की अपनी तलवार निकालता है जो असल में एक बड़े नेल जैसी लगती है। वो उसे यूज करता है, 3 2 1, और जैसे ही 0 होता है, कर्स डेविल आकर कटाना मैन को पकड़ लेता है और उसे मारकर गिरा देता है। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। एक लड़की आती है, कटाना मैन उठ जाओ। वो अपना हाथ उस पर रखती है और कटाना मैन वापस खड़ा हो जाता है। अक्की समझ नहीं पाता वो कौन है
और नेक्स्ट मोमेंट पे कटाना मैन बीट्स करके अक्की को स्लैश कर देता है। हिमेनो अक्की को देखती है, वो खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है। वो पावर से कहती है उसकी मदद कर, लेकिन पावर कहती है मैं तो उसका मुंह भी नहीं देख पाई। हिमेनो समझ जाती है ये उसका आखिरी मोमेंट है। वो घोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन घोस्ट डेविल कहती है वो लड़की बहुत डरावनी है। हिमेनो कहती है अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं तो तू अपना पावर देगी। घोस्ट डेविल कहती है हाँ, और घोस्ट डेविल पूरी तरह से मैटेरियलाइज हो जाती है। एक महायुद्ध शुरू होता है कटाना मैन के और घोस्ट डेविल के बीच। लेकिन जैसे जैसे घोस्ट डेविल लड़ती है, हिमेनो का शरीर गायब होता जाता है। पहले हाथ, फिर पैर, फिर उसकी बॉडी। हिमेनो कहती है अक्की तू हर बार रो देता है जब कोई मर जाता था, तो बस इतना चाहती हूँ मेरे लिए भी रो लेना। घोस्ट डेविल कटाना मैन को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो औरत अपना स्नेक डेविल बुलाती है और एक झटके में घोस्ट डेविल का सिर काट देती है। अक्की मुड़कर देखता है और देखता है हिमेनो गायब है, सिर्फ उसके कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। हिमेनो ने अपनी जान दे दी। सीन की शुरुआत होती है अकाने से, जो अपने स्नेक डेविल को समन करती है। सिर्फ एक कमांड से बोलती है ईट, और घोस्ट डेविल एक पल में खा लिया जाता है। कटाना मैन कहता है डेट फिन रैन अवे, पर अकाने के एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा था उनका टारगेट कुछ और है। अकाने कहती है हमें उस लड़की की जरूरत नहीं, हमारा गोल है चेंसो का दिल। लेकिन घोस्ट डेविल पूरी तरह खत्म होने से पहले एक आखिरी बार अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डेंजी का कोड पुल कर देता है, और बस एक सेकंड में डेंजी फिर से चेंसो मैन बन जाता है। डेंजी उठकर कहता है तुम लोग तो बुरे लोग लग रहे हो, मुझे बुरे लोग पसंद हैं। उन्हें मारने पर कोई कंप्लेंट नहीं करता। डेंजी सीधा कटाना मैन पर कूद जाता है। बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे से टकराते हैं। मेटल का साउंड, ब्लड और इनसेन स्पीड दोनों ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग लगते हैं। अकाने रेडियो पर रिपोर्ट करती है चेंसो से कॉम्बैट चल रहा है वेस्ट नारिमा बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर, बैकअप चाहिए। दो गनमैन कटाना मैन के सपोर्ट में आते हैं। कटाना मैन चिल्लाता है उनके आर्म्स या हर्ट पर शूट करो, लेकिन डेंजी अपनी रो स्ट्रेंथ से उन दोनों को नॉकडाउन कर देता है। एक बंदा फिर भी ट्रिगर दबा देता है। डेंजी गोली खाता है पर एक को होस्टेज बना लेता है। डेंजी कहता है हिलना मत वरना इसे मार दूंगा। कटाना मैन शांत रहता है, घुटनों पे बैठता है। एक सेकंड में अपनी अटैक स्टेंस लेता है और स्लैश। एक ही मूव में डेंजी और उसके होस्टेज दोनों को आधा काट देता है। कटाना मैन नॉर्मल फॉर्म में आता है, डेंजी का हाफ बॉडी उठाता है और कहता है अब तक मेरे डेविल हंटर दोस्त भी मर चुके होंगे, बंदूक के सामने कोई नहीं दिखता। और सीन कट होता है। हिरोकाजू, अराई, फूसी और माकीमा सबको गोली लग चुकी है, सब लोग मरे हुए दिख रहे हैं। पर जब मकीमा का ट्रेन क्योटो स्टेशन के पास पहुंचता है, कुछ अजीब होता है। ट्रेन के अंदर मकीमा के अटैकर्स कैजुअली खड़े होते हैं, लेकिन अगले मोमेंट मकीमा खड़ी होती है। वो बिल्कुल शांत रहती है, पूरी तरह खून से लिपटी हुई, पर वो खून उसका नहीं था। मकीमा कहती है मुझे गोली लगी थी, लेकिन ये मेरा खून नहीं है। ट्रेन के अंदर ये सारे अटैकर्स सब मर चुके थे, एक भी जिंदा नहीं है। क्योटो स्टेशन पर यूटारो और मिचिको वेट कर रहे होते हैं। मकीमा उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है। मकीमा कहती है मुझे 30 लाइफ सेंटेंस कॉन्विक्ट्स चाहिए और एक श्राइन यानी मंदिर सबसे ऊंची जगह पर रेंट करवाओ। कॉन्विक्ट्स को एक बस में ले जाया जाता है, खाना दिया जाता है। सब कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं। श्राइन पर पहुंचकर सबके आंख कपड़े से थक दिए जाते हैं। यूटारो कहता है आंख ढका, ऐसा क्यों? मिचिको कहती है मकीमा डायरेक्टली चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, हमें नहीं पता उसके डेविल्स कौन है। मकीमा एक कॉन्विक्ट के पास जाकर कहती है रिपीट करो, सुजो मिसीमा। कॉन्विक्ट कहता है सुजो मिसीमा। एक सेकंड में वो बंदा जो कटाना मैन के साथ था हवा में फट जाता है, और उसी वक्त कॉन्विक्ट भी मर जाता है। फिर मकीमा अगला नाम लेती है ताकाशी इनोई। फिर एक और कटाना मैन के पूरे टीम मेंबर्स एक एक करके इनविजिबल तरीके से कुचले जाते हैं। अकाने शौक में है।
कटाना मैन और अकाने सिर्फ दोनों ही बचे रहते हैं। अकाने समझ जाती है ये सब मकीमा का काम है। कोबेनी और हिरोकाजू पर एक बूढ़ी औरत गोली चलाती है। हिरोकाजू अपना जान दे देता है कोबेनी को बचाने के लिए। कोबेनी गुस्से और गिल्ट में पागल सी हो जाती है। वो अकाने और कटाना मैन के पास पहुंचती है। अकाने कहती है स्नेक डेविल टेल। स्नेक डेविल अटैक करता है लेकिन कोबेनी उसके ऊपर ही स्पीड में दौड़ती है। वो कटाना मैन के पास पहुंचकर उसका हाथ काट देती है और फिर उसका बंदूक लेकर उसके पीछे से गोली मार देती है। अकाने एकदम शॉक्ड है, लेकिन अकाने तुरंत वैन में कूद जाती है, कटाना मैन को खींचती है और दोनों डेंजी के बॉडी के साथ भाग जाते हैं। कोबेनी डेंजी का हाफ बॉडी उठाकर रो पड़ती है। कोबेनी कहती है, मुझे माफ करना डेंजी, मैं तुझे मारने वाली थी। हिरोकाजू मुझे बचा लिया, सब मेरी गलती है। वो हंसते हुए रोती है, पूरी तरह कहती है, मैं जब हिमेनो से मिलूंगी मैं उसे कहूंगी कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। मकीमा यूतारो और मिचिको के साथ टोक्यो वापस आती है। स्टेशन पर मादोका मिलता है। वो एक लेटर देता है। मादोका कहता है, स्पेशल डिवीजन 1 2 3 और 4 सब पर हमला हुआ है। ऑलमोस्ट सब मर गए हैं। अब ये सब डिवीजन मर्ज होकर टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 बनेंगे और आप मकीमा सान उसकी इंचार्ज होंगी। मकीमा क्विकली उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करती है। मदोका कहता है, एक सवाल है, ये सब पहले से प्लान था क्या? मकीमा हंसते हुए कहती है, पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल अफेयर्स पर मैं सिविलियंस से बात नहीं करती और थैंक्स फॉर योर सर्विस। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत हॉस्पिटल के कमरे में। अक्की बिस्तर पर पड़ा है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके सामने डेंजी और पावर बैठे हुए मांगा पढ़ रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पावर कहती है, ओए डेंजी, वो सेब मुझे दे। डेंजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तू तो भाग गई थी ना। पावर झूठ बोलती है कि वो सिर्फ भूखी थी इसलिए भागी, लेकिन डेंजी मान नहीं रहा। दोनों एक बच्चों की तरह झगड़ते देखते हैं। अक्की कहता है, बताओ और कौन कौन बचा है डिवीजन 4 में। डेंजी बताता है, कोबेनी बची है और वो चश्मिश बंदा, लेकिन उसने जॉब छोड़ दी। डेंजी ये भी बताता है कि मकीमा ने उन दोनों को बुलाया है और अब वो अक्की से अलग होने वाले हैं। जाने से पहले डेंजी पूरा एप्पल्स का बास्केट उठा लेता है, लेकिन एक एप्पल छोड़ देता है अक्की के लिए। कुछ देर बाद अक्की अपनी तलवार उठाता है और कर्श डेविल से पूछता है, मेरे पास कितना समय बचा है? कर्श डेविल बोलता है, बस 2 साल। अक्की सिगरेट निकालता है, लाइटर जलाता है और हिमेनो की यादों में खो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी डेंजी वापस आता है अपना मांगा लेने, लेकिन जैसे ही वो अक्की को रोता देखता है वो रुक जाता है। डेंजी सोचता है, अक्की ने इतने लोग खोए हैं, हिमेनो भी चली गई, पर मैं रो क्यों नहीं रहा? उससे पोचीता की याद आती है। तब तो वो रोया था। हिमेनो ने पहली बार उसे फ्रेंड कहा था, फिर भी उसका दिल उदास नहीं था। वो सोचता है अगर पावर मर गई तो शायद उससे भी दुख नहीं होगा, लेकिन मकीमा अगर वो मर गई तो कुछ दिन उदास रहेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर एक ख्याल आता है, क्या मैंने अपनी इंसानी दिल को खो दिया है? लेकिन अगले ही पल वो अपना सर हिला देता है। छोड़ो, इतना सीरियस नहीं सोचना। डेंजी और पावर चलते जाते हैं। तभी अक्की के रूम में 2 नए लोग आते हैं, मिचिको और यूतारो। वो आते हुए बोलते हैं, हम मकीमा के कहने पर आए हैं, हम तुम्हारे एडवाइजर्स हैं। सिमेट्री में डेंजी और पावर मकीमा से मिलते हैं। मकीमा कहती है कि होटल इंसिडेंट और रिसेंट अटैक से ये क्लियर हो गया है कि सब डेंजी के पीछे हैं। डेंजी कहता है, मतलब अब आप मुझे ट्रेन करेंगी? मकीमा कहती है, नहीं, मैं बिजी हूँ, पर मैं तुम्हें एक परफेक्ट ट्रेनर से मिलवाऊंगी। और मकीमा उन्हें ले जाती है हिमेनो के मास्टर के पास, किसीबे। मकीमा उसका नाम लेने ही वाली होती है, पर वो पहले ही बोल पड़ता है, पहले कुछ सवाल हैं। तुम्हारे टीममेट्स मर गए, कुछ महसूस हुआ, बदला लेना चाहते हो? डेंजी कहता है, नहीं, ज्यादा सोचा नहीं। पावर भी कहती है, बदला लेने का क्या फायदा, मैं तो जीतने वालों की साइड हूँ। किसीबे मुस्कुराता है, परफेक्ट स्कोर,
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। वो मकीमा को कहता है तुम जाओ, इनकी ट्रेनिंग अब शुरू होती है। किसी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ। फिर वो दोनों के गले लगता है और तुरंत उनकी गर्दन तोड़ देता है। एक ही पल में सब खत्म। पावर और डेंजी जमीन पर बिखर जाते हैं। किसी भी कहता है तुम दोनों इंसानी शरीर रखते हो, लेकिन तुम्हारा खून तुम्हें जिंदा कर देगा। उठो, ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। जब वो दोबारा जीते हैं, डेंजी पूछता है ऐसा क्यों किया। किसी भी कहता है मकीना ने कहा तुम दोनों को ट्रेन करो। गन डेविल तुम्हारा दिल चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों दुनिया में सबसे मजबूत हो जाओ। उसके बाद शुरू होती है सबसे क्रेजी ट्रेनिंग। किसी भी उन्हें बार बार मार डालता है। रात को वो सिर्फ इतना कहता है कल मिलते हैं। डेंजी जमीन पर पड़ा हुआ आवाज निकालता है। पावर उसे पीटने लगती है, ओए अपने होश में आ जा। डेंजी बेचैन होकर कहता है यार अगर ऐसे जीना है तो जिंदा रहना क्या फायदा। पावर कहती है चल भाग चलते हैं। डेंजी बस कहता है पब्लिक सेफ्टी हम दोनों का शिकार करेगा। तब पावर के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। किसी बे का दिमाग पीने के बाद खराब हो जाता है, हम अपनी दिमाग से उसे हराएंगे। डेंजी कहता है बिल्कुल, जैसे मांगा के स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं ना। और दोनों स्मार्ट बनने के लिए चश्मे पहनते हैं। सुबह किसी भी आता है, दरवाजा खोलने से पहले ही पावर एक ब्लड स्पेयर फेंकती है, लेकिन किसी भी इजीली डोज कर लेता है। फिर पावर ऊपर से ब्लड बोतल्स गिराती है, वो भी सब तोड़ देता है। डेंजी ऊपर से एक्स लेकर जंप करता है, लेकिन किसी भी एक एक में ही उसका चश्मा उड़ा देता है। किसी भी कहता है नॉट बैड, ये तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट था। लेकिन पावर ने ज्यादा ब्लड यूज कर लिया और डेंजी ने अटैक प्रिडिक्ट नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। जब डेंजी रिलैक्स कर रहा होता है, किसी भी एक चाकू उसके सिर में फेंकता है और कहता है शिकार को शिकारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अक्की ट्राई करता है फॉक्स डेविल को बुलाने का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मिचिको और यूतारो कहते हैं तुमने उसका ज्यादा इस्तेमाल किया, अब वो तुमसे गुस्सा है। वो अक्की को बताते हैं कि वो कर्स डेविल भी बस कुछ बार और बुला सकता है, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे एक और ज्यादा पावरफुल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अक्की कहता है जब तक वो डेविल जिंदा है जिसने मेरे परिवार और दोस्त को मारा, मैं नहीं रुकूंगा। अगली सुबह वो अक्की को एक स्पेशल फैसिलिटी ले जाते हैं, जहां पब्लिक सेफ्टी कैप्चर डेविल्स को रखता है। उन्हें एक सेल दिखाया जाता है, सेल नंबर 108। उसके अंदर है द फ्यूचर डेविल। दो लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ने अपनी आधी लाइफ दी, दूसरे ने अपनी आंखें, टेस्ट और स्मेल सेक्रीफाइस किया। अक्की सीधा अंदर चला जाता है और सामने आता है एक डेविल जो हंसता हुआ कहता है देखते हैं तुम्हारा फ्यूचर कैसा है। सीन शुरू होती है अक्की के साथ, जो एक अंधेरी सेल के अंदर जा रहा है जहां रहता है फ्यूचर डेविल। ये डेविल बार बार चिल्लाता है द फ्यूचर रूल्स, द फ्यूचर रूल्स, और खुद मजा ले रहा होता है जैसे कोई पागल बच्चा। फ्यूचर डेविल हंसते हुए कहता है बोल द फ्यूचर रूल्स, तू भी बोल। लेकिन अक्की बिल्कुल सीरियस है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सीधा कह देता है मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, बता तुझे बदले में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल उसके एटीट्यूड से काफी इरिटेट होता है और कहता है तेरे अंदर कुछ तो गलत है, चलो देखते हैं तेरा फ्यूचर कैसा है। फिर वो अपने पेट में एक क्रीपी सा होल खोलता है और कहता है अपना सर डाल इसके अंदर। अक्की थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन बिना डरे अपना सर डाल देता है उस ब्लैक होल में। थोड़ी देर बाद फ्यूचर डेविल के हंसने की आवाज गूंजती है। फ्यूचर डेविल कहता है कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, मैं तेरे राइट आई में रहूंगा। अक्की के चेहरे पर कंफ्यूजन। फ्यूचर डेविल मुस्कुराते हुए कहता है तेरा चेहरा पूछ रहा है बस इतना ही, लेकिन मैं बता दूं तू बहुत खौफनाक मरेगा। अक्की उसकी बात बीच में काट देता है, बस मैं नहीं सुनना चाहता, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। किसी ने फिर से डेंजी और पावर की धुलाई कर दी है। वो दोनों थके हुए जमीन पर पड़ जाते हैं। किसी भी कहता है अच्छा खेले तुम दोनों, आज के बाद रोज नहीं,
हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करेंगे। वो उन्हें समझाता है, अपने दिमाग ठंडा रखो और हमेशा याद रखो तुम्हारे पास क्या वेपन्स हैं। डेंजी कहता है, सर अगर आप हमें मारने आए तो मैं रहमत दिखा के आपको जिंदा छोड़ दूंगा। किसी भी हंसी नहीं रोक पाता। ये लड़का और लड़की पागल हैं लेकिन डेंजरस भी। बाद में किसी भी मकीमा से मिलता है। मकीमा चाहती है कि वो डेंजी और पावर को ट्रेन करता रहे। किसी भी कहता है, मैं इन दोनों से ऑलरेडी थक गया हूँ। हर बार जब मेरे लोग मर जाते हैं मैं और पीता हूँ। पर लगता है इन बच्चों से भी लगाव होने लगा है। फिर वो सीरियस हो जाता है। उसे शक है कि पब्लिक सेफ्टी को पहले से पता था कि अटैक होने वाला है। किसी भी पूछता है, तुम्हें सब पता था ना मकीमा? मकीमा कहती है, मैं जितने ज्यादा लोगों को बचा सकूं उतना बचाना चाहती हूँ। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो डिवीजन 4 ऑफिशियली एग्जिस्ट करेगा और हम और लोगों को बचा पाएंगे। किसी भी बोलता है, झूठी हो तुम। मकीमा एक याकूजा बॉस के सामने बैठी है। बॉस कहता है, उनके कुछ लोग गन डेविल के साथ डील कर रहे थे। मकीमा पूछती है, किस टाइप का डील? उनका बॉस उन्हें बताता है, उन्होंने 20,000 येन दिए और बदले में गन्स और एमो मिले। मकीमा शांति से कहती है, सबके नाम लिखो, सिर्फ तुम्हारे नहीं, दूसरी गैंग के लोगों के भी। उनका बॉस हंसता है, बोलता है, अगर मैं ये करूं तो गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। मकीमा एक पेपर बैग निकालती है। बॉस सोचता है शायद रिश्वत है, पर जब वो बैग खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। बैग में है उनके साथ काम करने वाले मेंबर्स के फैमिली की आंखें। मकीमा कहती है, हम इन आंखों को वापस ला सकते हैं, बस कोऑपरेट करो। एक आदमी मकीमा को मारने उठता है, पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है उसकी नाक से खून निकलता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मकीमा कहती है, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोग नेसेसरी एविल की जरूरत नहीं है। अब डिवीजन 4 का फाइनल ऑपरेशन स्टार्ट होता है। किसी भी कहता है, कोई प्लान नहीं है, सीधा अंदर जाओ। डेंजी, पावर, कोबेनी और अक्की रेडी हैं। पुलिस और डिवीजन 2 सिर्फ इंटरेस्ट गार्ड करेंगे और अंदर का काम स्पेशल डिवीजन करेगा। बीम द शार्क फिल्ड दीवारों से घुसकर अंदर आता है और ज़ॉम्बी देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वायलेंस फील्ड उसे घूमकर एक किक मारता है। बीम तुरंत माफी मांगता है, सॉरी भाई, ज़ॉम्बी समझा था। स्पाइडर डेविल प्रिंसी अपना असली रूप दिखाकर ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है और एंजल डेविल एक ज़ॉम्बी का हेड उठाकर खा जाती है और बोलती है, उफ, शूज गंदे कर दिए। किसी भी कहता है, इनमें से कोई नॉर्मल नहीं है लेकिन सब अपने तरीके से काम करते हैं। अक्की चौथी फ्लोर पर पहुंचता है। एक आदमी उस पर गोली चलाता है। अक्की इजीली डोज करता है, उसे और नॉकआउट कर देता है। फिर कुछ और लोग गिर जाते हैं, उनके नाक से खून निकलता है। फ्यूचर डेविल के पावर का इफेक्ट है ये सब। अक्की आगे बढ़ता है और सामने होती है अकाने। अक्की कहता है, शांति से आ जाओ मेरे साथ। अकाने कहती है, स्नेक डेविल, खा जाओ इसे। और सामने आता है घोस्ट डेविल, जो हिमेनो का डेविल था, अब अकाने कंट्रोल में है। घोस्ट डेविल के बहुत हाथ अक्की पर टूट पड़ते हैं। अक्की हर एक हाथ को काटा जा रहा था। फ्यूचर डेविल की पावर से वो थोड़ा आगे देख सकता है लेकिन हाथ खत्म नहीं होते। एक हाथ उसका गला पकड़ लेता है। अक्की की सांसें रुकने लगती है और अकाने कहती है, मार दो उसे। घोस्ट डेविल के साथ फाइट के बीच अक्की का सांस रुक गया था। उस टाइम उसके दिमाग में हिमेनो के साथ गुजरे हुए कुछ पल दिखाई देते हैं। हिमेनो और अक्की एक छोटी सी रेस्टोरेंट टेबल पर बैठे हैं। हिमेनो अपनी सीक्रेट निकाल कर अक्की को भी ऑफर करती है। हिमेनो कहती है हंसते हुए, एक बार ट्राई करके देखना, स्ट्रेस कम हो जाता है। अक्की बोलता है, मैं अभी माइनर हूँ हिमेनो सान, तुम तो बुरी हो, एक माइनर को स्मोक कराने जा रही हो। इतना सुनते ही हिमेनो हंस देती है और सिगरेट वापस ले लेती है। फिर कहती है, ठीक है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। जब बड़ा हो जाएगा तो और लाइफ बहुत हेवी लगेगी तब मैं ये तुम्हें दे दूंगी। घोस्ट डेविल, जो पहले उसे मारने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे छोड़ देता है। उसका एक हाथ बढ़ता है और अक्की के सामने एक सिगरेट रखता है। अक्की सिगरेट उठाता है और उस पर लिखा होता है, इजी रिवेंज। अक्की की आंखों में आंसू चमक उठते हैं। ये वही सिगरेट थी जो हिमेनो ने उसे कभी दी थी। वो सिगरेट पॉकेट में रखता है, खड़ा होता है और अपनी स्वord निकाल कर कहता है, हिमेनो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अक्की डेविल के पास जाता है और याद करता है हिमेनो की बात।
घोस्ट डेविल के पास आंखें नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारा डर देख सकती है। अग्नि छोड़ देता है और एक क्लीन स्ट्राइक में घोस्ट डेविल का सर काट देता है। घोस्ट डेविल गिर जाता है और अकाने शोक में रह जाती है। वो स्नेक डेविल को बुलाने वाली होती है, लेकिन तभी कोबेनी उसके गले पर चाकू रख देती है। कोबेनी कहती है हिलना मत, लेकिन अक्की कहता है उसे मारो मत, अब और खून नहीं चाहिए। कोबेनी थोड़ा पीछे हट जाती है, फिर अक्की उससे पूछता है तुम अभी तक पब्लिक सेफ्टी में हो क्यों? कोबेनी बताती है बोनस मिलने वाला है इसलिए। दूसरी तरफ डेंजी और पावर एक एलिवेटर में ज़ॉम्बीज के बीच जा रहे होते हैं। पावर ज़ॉम्बी का एक हाथ खा रही होती है। डेंजी बोलता है छी, ये क्या कर रही है तू? पावर बताती है मांस तो मांस ही है, चाहे किसी का भी हो, सब सेम है। एलिवेटर 7th फ्लोर पर रुकता है। सामने एक बड़ा ज़ॉम्बी ग्रुप होता है। डेंजी कहता है उन्हें नोटिस मत होने देना, चुपचाप रहना। लेकिन पावर तो पागल है और चिल्लाती है मैं हूँ पावर, आओ सब मेरे सामने। डेंजी एलिवेटर के अंदर ही रह जाता है। पावर तो सोचती है डेंजी उसके पीछे लड़ रहा है, पर असल में डेंजी एलिवेटर के अंदर चिल कर रहा होता है। डेंजी 13th फ्लोर पे पहुंचता है और वहां उसका सामना होता है कटाना मैन से। कटाना मैन कहता है डेंजी तूने मेरे दादा को मारा और मेरे लोगों को भी, आज तू अपनी मौत से मिल। डेंजी कहता है मैंने सिर्फ उन्हें मारा जो ज़ॉम्बीज बन गए थे। कटाना मैन गुस्सा हो जाता है, चाहे ज़ॉम्बीज थे या ह्यूमंस, वो पहले इंसान ही थे। फिर दोनों ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक इंसेंट फाइट शुरू होती है बिल्डिंग से बिल्डिंग तक। डेंजी और कटाना मैन हवा में टकराते हैं और आखिर में दोनों एक ट्रेन के अंदर टकरा जाते हैं। ट्रेन के अंदर कटाना मैन डेंजी के दोनों हाथ काट देता है। अब डेंजी बिना हाथों के कॉर्नर में खड़ा होता है। कटाना मैन कहता है बस हो गया, मेरे दादा के लिए माफी मांग और मर जा। डेंजी कहता है हाथ गए हैं पर चेंसो तो अब भी है। वो अपने हेड चेंसो के साथ जंप करता है। कटाना मैन फिर से उसके सर पर वार करता है, लेकिन इस बार डेंजी की हेड चेंसो टूट जाती है। कटाना मैन हंस के कहता है लगता है अब तेरी कहानी खत्म। डेंजी कहता है गलती तेरी थी, एक बिस्ट कभी हंटर पर भरोसा नहीं करता। अचानक डेंजी का राइट लेग एक चेंसो में बदल जाता है। वो उस लेग से कटाना मैन को तो टुकड़ों में काट देता है। थोड़ी देर बाद कटाना मैन आंखें खोलता है। वो एक ट्रेन से बंधा होता है, डेंजी के चेंसो चेन से। डेंजी कहता है पुलिस आने तक तू यहीं रुकेगा। अक्की आता है और डेंजी कहता है चल अक्की एक खेल खेलते हैं, जो इसके अखरोट पे मार के ज्यादा चीख निकलवा ले वो विनर होगा। अक्की कहता है ये तो टॉर्चर है, हिमेनो खुश नहीं होगी इससे। अक्की अपने पॉकेट से वो इजी रिवेंज सिगरेट निकालता है, उसे देखता है और फिर स्माइल करता है। अक्की फाइनली सिगरेट जलाकर बालकनी में बैठता है। वो स्मोक करता है जैसे हिमेनो ने कभी कहा था, जब बड़ा हो जाए और लाइफ मुश्किल लगे तब एक पफ लेना। उस रात डेंजी एक अजीब सपना देखता है, एक अंधेरा गली, एक बंद दरवाजा और उसके पीछे पोचीता की आवाज आती है। पोचीता कहता है डेंजी इस दरवाजे को कभी मत खोलना। अगली सुबह एक पर्पल बालों वाली लड़की एक कैफे की तरह जा रही होती है। वो सोचती है डेंजी क्या तू सिटी माउस बनेगा या कंट्री माउस?